ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जीत को इजराइल पचा नहीं पा रहा है और अब दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों में लगातार किसी न किसी तरीके से जुबानी जंग छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार संदेह जता रहा है ईरान को लेकर। वो लगातार अब ये दर्शा रहा है तमाम देशों को कि अगर ईरान को समय पर नहीं रोका गया, यानी कि उसके परमाणु कार्यक्रम को समय पर नहीं रोका गया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और इजराइल ने तमाम देशों से साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये अपील की है कि अब जागने का समय है, नहीं जागे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान में कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जीत को इजराइल पचा नहीं पा रहा और अब धमकियों का दौर शुरू हो गया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहे अमेरिका और अन्य देशों को चेतावनी दी है। बेनेट ने कहा यह विश्व शक्तियों के लिए जाग जाने का अंतिम मौका है। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई अब आश्रित रईसी देश में क्रूर जल्लाद का शासन स्थापित करेंगे। विश्व शक्तियों के लिए जाग जाने का अंतिम मौका। बेनेट ने टीवी पर कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि रईसी के चुनाव पर वे इतना ही कहेंगे कि दुनिया भर की ताकतों के लिए परमाणु समझौते की तरफ फिर से जाने से पहले जाग जाने का अंतिम मौका है, साथ ही यह जानने का कि वे किसके साथ बातचीत कर रहे हैं। इजरायली पीएम ने कहा क्रूर जल्लाद के शासन को व्यापक विनाश के हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इजरायल की इस बारे में स्थिति नहीं बदलेगी। ईरान और 5 शक्तिशाली देशों के बीच हुई बैठक। इससे पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 2015 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु समझौते को दोबारा लागू करवाने को लेकर रविवार को ईरान और दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों के राजनयिकों के बीच बातचीत हुई। ईरान में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रविवार को इस तरह की यह पहली आधिकारिक बैठक थी। बैठक में शामिल कई राजनयिकों ने कहा कि उन्होंने जिन मुद्दों पर बातचीत की है उसे संबंधित देशों की सरकारों द्वारा मंजूरी मिलना जरूरी है। योजना करीब करीब तैयार, अंतिम रूप देना बाकी। बैठक में इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति परमाणु समझौते को दोबारा लागू करवाने में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चीन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और ईरान के वरिष्ठ राजनयिकों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में एक होटल में छठे दौर की बातचीत के तहत अंतिम बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय संघ के अधिकारी एनरिक मोरा ने कहा, हम एक समझौते के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हमने समझौते के कई तकनीकी पहलुओं पर सार्थक चर्चा की है। समझौते के तकनीकी पहलुओं से जुड़े हुए दस्तावेज पहले से अधिक स्पष्ट हुए हैं। इसके कारण हमें यह पता चल सका है कि समझौते में बाधा बन रही राजनीतिक समस्याएं क्या हैं। संबंधित देशों की सरकारों से मंजूरी मिलना जरूरी। हालांकि ईरान परमाणु समझौते को दोबारा लागू करने के लिए योजना करीब करीब तैयार कर ली गई है, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रविवार को कहा कि JCPOA समझौते में लगभग सभी दस्तावेजों को लेकर बेहतर बातचीत हुई और इसमें शामिल राजनयिक शीघ्र ही अपने गृह देशों की ओर लौट आएंगे। राजनयिक अब अपने अपने देशों की सरकारों से न सिर्फ सलाह मशवरा करेंगे बल्कि अंतिम फैसले के लिए भी चर्चा करेंगे। ईरान में बढ़ेगा कट्टरपंथियों का वर्चस्व। रईसी के सत्ता में आने से ईरान में कट्टरपंथियों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खमेनेई का काफी नजदीकी माना जाता है। रईसी ईरान के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन पर अमेरिका 1988 में बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी देने के कार्य में शामिल होने पर आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा चुका है। ईरान तेजी से यूरेनियम संवर्धन के कार्य में जुटा हुआ है, हालांकि हथियार बनाने से वह अभी दूर है। पिछले वर्ष ईरान ने शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद इजराइल और अमेरिका के साथ उसके संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। रईसी के सत्ता में आते ही अब कट्टरपंथियों का वर्चस्व वहां पर बढ़ेगा, जिसका साफ तौर पर इजराइल कहीं न कहीं विरोध कर रहा है और वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि रईसी के आने से कट्टरपंथ ईरान में एक बार दोबारा से बढ़ जाएगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।